नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। एक कड़वा सच सुनिए, आपकी पूरी लाइफ सिर्फ एक आदत की दूरी पर खड़ी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आदत सुबह 4 बजे जागना है, तो आप शायद वीडियो स्किप कर देंगे, क्योंकि आपने ये हज़ारों बार सुना है। लेकिन क्या आपने कभी इसे जिया है? ईमानदारी से बताइए, पिछले 1 साल में कितनी बार आपने खुद से झूठ बोला कि कल से पक्का? मैं पिछले 80 साल से दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के माइंडसेट को डिकोड कर रहा हूँ। चाहे वो कोई अरबपति सीईओ हो या कोई लेजेंडरी एथलीट, सबके पास एक अनफेयर एडवांटेज था। वो सूरज के उगने का इंतज़ार नहीं करते थे, वो सूरज को जगाते थे। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक 90 डे चैलेंज दे रहा हूँ। एक ऐसी मेंटल वॉर जिसमें आप खुद से लड़ेंगे। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए, तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा, सुबह के वो 3 शांत घंटे आपको भीड़ से 3 साल आगे खड़ा कर सकते हैं। एक बात बताइए, आपकी सुबह असल में शुरू कब होती है? 7 बजे, 9 बजे या फिर दोपहर के 11 बजे, जब आधा दिन खत्म हो चुका होता है? अभी के अभी नीचे कमेंट्स में अपना वेकअप टाइम लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस वक्त खड़े कहाँ हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले 7 दिन नरक जैसे होंगे। आपका शरीर टूटेगा, दिमाग गंदे बहाने बनाएगा, यार बस आज सो जाता हूँ, कल पक्का उठूँगा। लेकिन सुनिए, असली गेम वहीं शुरू होता है जहाँ आपका कंफर्ट जोन ख़त्म होता है। जब पूरी दुनिया चादर तानकर सो रही होती है, तब आप अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे होते हैं। क्या आप उस अकेली जंग के लिए तैयार हैं? अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये बायोलॉजी है। हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सुबह 4 से 6 के बीच का वो समय जब नेचर खुद आपको पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है। आपका दिमाग कॉर्टिसोल और डोपामीन का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनाता है जो आपको लेजर शार्प फोकस देता है। सुबह का वो वक्त एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। पूरी दुनिया शांत है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं। उस वक्त आप जो भी अपने दिमाग में डालेंगे, वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। याद रखिए, जो सूरज के साथ उठते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और जो सूरज के उठाने पर उठते हैं वो बस गुजारा करते हैं। कभी नोटिस किया है, जो इंसान 8 या 9 बजे सोकर उठता है, उसका पूरा दिन पैनिक मोड में बीतता है। भागते हुए नाश्ता, कॉलेज या ऑफिस की टेंशन और फ़ोन के नोटिफिकेशंस का ढेर। आप बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, दूसरों की मर्ज़ी पर नाच रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देता है, उसके पास होते हैं 3 से 4 गोल्डन आवर्स। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने एम्पायर की नींव रख रहे होते हैं। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई फालतू कॉल्स नहीं, सिर्फ आप और आपका गोल। अब आप कहेंगे, भाई मैं तो रात को 1 बजे सोता हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सुनिए, मैं आपको कल सुबह ही 4 बजे उठने की सलाह नहीं दे रहा। हम ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिस्टम बनाएंगे, हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अगर आप अभी 12 बजे सोते हैं, तो अगले हफ्ते उसे 11:30 कीजिए, उसके अगले हफ्ते 11:00। धीरे धीरे आपका शरीर इस नए रिदम को अपना लेगा। 7 से 8 हफ्ते लगेंगे खुद को ढालने में, और उसके बाद के जो 30 दिन होंगे वो आपकी लाइफ के सबसे पावरफुल दिन होंगे। आपका दिमाग रिवायर हो चुका होगा, आप समय के पीछे नहीं भागेंगे, समय आपके पीछे चलेगा। सुनिए, सिर्फ बिस्तर छोड़ देना जंग जीतना नहीं है। असली खेल तो ये है कि आप उन शुरुआती घंटों में करते क्या हैं। ये 3 घंटे आपकी सक्सेस फैक्ट्री हैं। यहाँ जो बनेगा वही सारा दिन बिकेगा। 4:00 से 4:15 अलार्म बजा और आप खड़े हो गए। कोई स्नूज बटन नहीं, कोई 5 मिनट और वाला ड्रामा नहीं। सीधा बिस्तर छोड़िए, पानी पीजिए और चेहरा धोइए। अगर आप 4-5 तक बिस्तर में रहे, तो समझ लीजिए आज की बाजी आप हार गए। 4:15 से 4:45 ये वक्त है सन्नाटे का। मेडिटेशन या गहरी सांसें, अपने दिमाग के शोर को शांत कीजिए। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए आपको फोकस चाहिए, और यही वो समय है जब आप अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी कंसंट्रेशन धार देते हैं। 4:45 से 5:30 अब अपनी बॉडी को जगाइए। पसीना बहाना ज़रूरी है, चाहे आप जिम जाएं, दौड़े या घर पर पुशअप्स मारें, बस शरीर को मूव कीजिए। साइंस कहती है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो ब्रेन से BDNF नाम का एक प्रोटीन निकलता है। इसे आप अपने दिमाग का फर्टिलाइज़र समझ सकते हैं। ये आपकी याददाश्त और सोचने की शक्ति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। याद रखिए,
कमज़ोर शरीर कभी मजबूत दिमाग नहीं पाल सकता। 5, 30 से 6, 0 तक। अब अपनी बॉडी को पूरी तरह जगाने का वक्त है। फ्रेश हो जाइए और अगर हिम्मत जुटा सकें तो ठंडे पानी से नहाइए। ये कोल्ड शावर आपके ब्लड सर्कुलेशन को ही नहीं, आपके विल पावर को भी 7वें आसमान पर ले जाएगा। 6, 0 से 6, 30, सुकून से नाश्ता कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, अपनों से जुड़िए। दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले ये आपका पीसफुल जोन है। और फिर आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा। 6, 30 से 8, 0 तक का डीप वर्क सेशन। इसे मैं कहता हूँ आपका माइटी मिशन। ये वो 1.5 घंटा है जिसमें आप वो काम करेंगे जो आपको आपके सबसे बड़े सपने के पास ले जाएगा। कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। जब बाकी दुनिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही होगी तब आप अपना आधा दिन जीत चुके होंगे। चलिए अगले 90 दिनों का एक ट्रायलर देखते हैं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। हफ्ता 1 और 2, ये सर्वाइवल का समय है। आपका शरीर आपसे बगावत करेगा, बिस्तर आपको लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लेगा, नींद ऐसी आएगी जैसे बरसों से सोए ना हो। लेकिन याद रखिएगा, हर वो सुबह जब आप अलार्म बजते ही खड़े होते हैं, आप अपने अंदर के उस आलसी इंसान का कत्ल कर रहे होते हैं। दोस्त मजाक उड़ाएंगे, भाई साधु बन रहा है क्या? आप बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उनकी राय से बहुत बड़ा आपका विजन है। हफ्ता 3 और 4, अब चीजें थोड़ी सेट होने लगेंगी। अब आपको उठने में उतनी तकलीफ नहीं होगी, एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा। लेकिन सावधान, यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन आएगा, वीकेंड। आपका दिमाग आपसे कहेगा, यार संडे है, आज तो बनता है। यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। आपको नहीं रुकना है। सैटरडे हो या संडे, आपका डिसिप्लिन छुट्टी नहीं मनाता। हफ्ता 5 से 8, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। अब जादू होना शुरू होगा। जब आप आईने में देखेंगे तो आपको अपनी आंखों में एक अलग फोकस और चेहरे पर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखेगा। लोग नोटिस करने लगेंगे कि आप बदल रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे, भाई क्या कर रहा है आजकल? आप बस एक रहस्यमयी मुस्कान देना, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रूटीन नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज रिवायर हो रहे हैं, पुरानी घटिया आदतें दम तोड़ रही हैं और एक न्यू वर्जन जन्म ले रहा है। हफ्ता 9 से 12, ये मास्टरी का वक्त है। अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 3:59 पर आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ये अब कोई जबरदस्ती की आदत नहीं, बल्कि आपकी फितरात बन चुकी है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी पहचान बन जाती है। 90वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसने खुद से किया हुआ वादा निभाया है। और यकीन मानिए, खुद की नज़रों में उठने का जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। अब इस सफ़र को आसान बनाने के लिए मैं आपको 10 अल्फा रूल्स दे रहा हूँ। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। अलार्म को अपने से दूर रखिए, कमरे के दूसरे कोने में। उसे बंद करने के लिए जब आप बिस्तर छोड़ेंगे तो आपकी आधी नींद वहीं उड़ जाएगी। रात को ही तैयारी, अपने कपड़े और जूते रात को ही निकाल कर रखें। सुबह उठकर डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ एक्शन लेना है। डिजिटल डिटॉक्स, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन और स्क्रीन को गुड बाय कह दीजिए। वो ब्लू लाइट आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। माहौल बनाइए, कमरे को जितना हो सके अंधेरा और ठंडा रखें। क्वालिटी नींद, क्वालिटी स्लीप ही आपकी असली फ्यूल है। अपना वाई दीवार पर लिख दें। जब सुबह मन कहेगा सो जा, तब वो कागज आपको याद दिलाएगा कि आपने ये शुरू क्यों किया था। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जो खुद भी पागल हो। रोज सुबह एक दूसरे को मैसेज करिए, आई एम अप। नो वीकेंड चीट डेज। संडे हो या मंडे, रूटीन नहीं टूटना चाहिए। एक दिन की ढील आपका पूरा हफ्ता बर्बाद कर सकती है। ब्रेक द चेन, कैलेंडर पर लाल पेन से टिक लगाइए। जब वो लंबी चेन बन जाएगी तो आपका मन उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। बेड इज फॉर स्लीप ओनली। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। वहां बैठकर काम या फोन चलाना बंद कीजिए। बी काइंड बट फर्म। अगर किसी दिन गलती से सो गए तो खुद को कोसिए मत, बस अगले दिन और दुगनी ताकत से वापसी कीजिए। सवाल आता है कि इस 90 दिन की तपस्या के बाद आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले मेंटल साइलेंस। साइंस कहती है कि सुबह जल्दी उठने वालों में एंग्जाइटी और स्ट्रेस का लेवल 30% तक कम हो जाता है। दूसरा, गॉड लेवल प्रोडक्टिविटी। जरा कैलकुलेट कीजिए, हर रोज के वो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे 3 महीने में आपको पूरे 15 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। सोचिए, उन 15 दिनों में
आप अपनी लाइफ कहां से कहां ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगा एक फौलादी शरीर, लेजर शार्प फोकस और लोहे जैसी विल पावर। ये कोई स्कीम नहीं है, ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, सबको ढिंढोरा मत पीटिए कि आप क्या कर रहे हैं। वर्क इन साइलेंस, सफलता को शोर मचाने दीजिए। दूसरी गलती, बिना प्लान के मत उठिए। अगर आपको पता नहीं कि उठकर क्या करना है तो आप वापस सो जाएंगे। तीसरी गलती, नींद की बलि मत चढ़ाइए। अगर 4 बजे उठना है तो रात को 9 या 10 बजे बिस्तर पर होना जरूरी है। कैफीन के दम पर जागने की कोशिश मत करना, वो खोखली एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात, इसे सिर्फ एक 90 दिन का एक्सपेरिमेंट मत समझिएगा, ये आपकी लाइफस्टाइल है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस प्रोग्रेस करते रहिए। तो क्या तैयार हो? मुश्किल होगी, रातें कटेंगी, नींद उड़ेगी, लेकिन जो आज सो रहे हैं कल वो सपने ही देखते रह जाएंगे, और जो आज जाग रहे हैं कल वो सपने सच कर दिखाएंगे। मैंने जितने भी महान लोगों को पढ़ा उनमें एक बात कॉमन थी, वो छोटी छोटी चीजें रोज करते थे बिना नागा किए। और सुबह 4 बजे उठना सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज है। तो आज से नया इतिहास लिखो। कल सुबह 4 बजे अलार्म बजेगा, तुम उठोगे बिना सोचे, बिना झिझके, क्योंकि अब तुम वो इंसान हो जो वादा निभाता है, अपने सपनों के लिए लड़ता है। कमेंट में लिखो, मैं 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारी कसम है। और 90 दिन बाद वापस आना, बताना जिंदगी कितनी बदल गई। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर लोगे, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो। तुम में आग है, बस उसे भड़काना है। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी का इंतजार खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उठते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को सच करते रहो। धन्यवाद।